नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। सबसे पहली खबर दिल्ली से है, जहां पर आप प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 38 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी की गई है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार रहेंगे, जहां ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। वहीं कालकाजी से आतिशी लड़ेंगी विधानसभा का चुनाव, जहां बाबरपुर से गोपाल राय आप प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। रामरैली से नरेश यादव चुनावी मैदान में हैं, जहां ओखला से अमानतुल्ला खान लड़ेंगे चुनाव, जहां मटिया महल से शोएब इकबाल आप प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पर आप आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की गई है, जिसमें नामों के लेकर ऐलान किया गया है। इसमें तकरीबन 38 उम्मीदवारों की ये फाइनल लिस्ट जारी की गई है। इसमें नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार रहेंगे, जहां ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी घोषित की गए हैं। वहीं कालकाजी से आतिशी लड़ेंगी विधानसभा का चुनाव और बाबरपुर से गोपाल राय को आप प्रत्याशी घोषित किया गया है। महारैली से नरेश यादव चुनावी मैदान में है और ओखला से अमानतुल्ला खान लड़ेंगे चुनाव और मटिया महल से शोएब इकबाल आप प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें मटिया महल से शोएब इकबाल आपके प्रत्याशी रहेंगे। अब एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सीएम आतिशी गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जहां दिल्ली में रोहिंग्यों को बसाने का मुद्दा उठाया गया। जहां आतिशी ने हरदीप पुरी के ट्वीट पर उठाए हैं सवाल, जहां केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 2022 में स्वीकारा था, जहां हरदीप पुरी ने स्वीकारा कि रोहिंग्या को बसाया गया है। वहीं स्वीकार किया कि रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया है और केंद्र सरकार ने दिल्ली से रोहिंग्या को बसाया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक और दिल्ली से आ रही है, जहां पर रोहिंग्या को लेकर मामला सामने आया है, जहां पर आतिशी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, जिसमें दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने का मुद्दा उठाया गया है और आतिशी ने हरदीप पुरी के ट्वीट पर भी कई सवाल उठाए हैं। जहां केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 2022 में स्वीकारा था और हरदीप पुरी ने स्वीकारा था कि रोहिंग्या को बसाया गया है, जहां स्वीकारा गया कि रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली ने रोहिंग्या को बसाया है। एक देश एक चुनाव विधेयक के सोमवार को लोकसभा में पेश होने की चर्चा थी, लेकिन अब सरकार ने इसे टाल दिया है। जहां एक देश एक चुनाव विधेयक अब इस सप्ताह के बाद के दिनों में लोकसभा में पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पहले वित्तीय कार्यों को पूरा करेगी। जहां गौरतलब है कि दो विधेयक, संविधान विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र कानून विधेयक, सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध थे। जहां सोमवार को अब पहले अनुदानों की अनुपूरक मांगों को सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद इस सप्ताह के अंत में विधेयक पेश किए जा सकते हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संशोधित कार्यसूची में सोमवार के एजेंडे में ये दोनों विधेयक शामिल नहीं हैं। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। एक और बड़ी खबर खनौरी बॉर्डर से है, जहां पर खनौरी बॉर्डर पहुंची है बजरंग पूनिया, जहां डल्लेवाल के स्वास्थ्य का जाना उन्होंने हाल, जहां स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बताई जा रही है, जहां पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसके चलते डल्लेवाल के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए बजरंग पूनिया मौके पर पहुंचे हैं। जहां खनौरी बॉर्डर पहुंचे हैं बजरंग पूनिया, जहां पर उन्होंने डल्लेवाल के स्वास्थ्य का हाल जाना। स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर लगातार किसानों के आंदोलन को लेकर
लगातार प्रदर्शन उनका जारी है, जिसमें हाल ही में कल बीते 14 दिसंबर को एक बार फिर से 101 किसानों का जत्था रवाना हुआ था, जहां पर पुलिस द्वारा उनको रोकथाम की गई थी और उनकी रोकथाम के लिए कई बैरिकेडिंग लगाई गई थी और उनके ऊपर आंसू गैस की गोले और पानी की धार भी फेंकी गई थी, जिससे कई किसान उसमें घायल हुए थे। उसी के चलते अब खनौरी बॉर्डर पहुंचे हैं बजरंग पूनिया, जहां डल्लेवाल के स्वास्थ्य का उन्होंने वहां पर हाल जाना है और स्वास्थ्य को लेकर उनके चिंता जाहिर की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से प्रमुख दलों ने नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है, जहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को झटका देते हुए रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुम लता ने रविवार को आम आदमी पार्टी आप का दामन थाम लिया है। जहां कुसुम लता कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से निगम पार्षद रही हैं, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता दुर्गेश पाठक ने रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुम लता को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। खबर दिल्ली से आपको दिखाई जा रही है, जहां आप में शामिल हुए हैं रमेश पहलवान और कुसुम लता। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख दलों ने नेताओं का दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को झटका देते हुए रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुम लता ने रविवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। जहां कुसुम लता कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से निगम पार्षद रही हैं, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता दुर्गेश पाठक ने रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुम लता को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में उत्तराखंड के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल रहे। जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद रहे, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। उत्तराखंड के 5 सांसद में बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में निकाय चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। दिल्ली से आपको खबर दिखाई जा रही है, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक में भाग लिया है। जहां राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी संसदीय दल की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में उत्तराखंड के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद शामिल रहे हैं और इसी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में भी मौजूद रहे। जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। उत्तराखंड के 5 सांसद भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और इस बैठक में निकाय चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह तापमान पिछले दिन के मुकाबले 3.1 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है, जहां इस वजह से दिल्ली में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे ठंड में फिर गई है, जहां पर दिल्ली के कई हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है और इस वजह से सुबह में कपकपी अधिक रही। दोपहर में आसमान साफ होने और गुनगुनी धूप निकलने से ठंड से राहत रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं एक दिन पहले शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके मुकाबले तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, जहां पर सुबह 3.8 डिग्री तक गिरा है पारा, जहां पर दोपहर के समय में ठंडक कम रही। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह तापमान पिछले दिन के मुकाबले 3.1 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है और इस वजह से दिल्ली में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा और इससे ठंड फिर गई। वहां पर दिल्ली के कई हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बन गई है, जहां इस वजह से सुबह में
कपकपी अधिक रही। वहीं दोपहर में आसमान साफ होने और गुनगुनी धूप निकलने से ठंड से राहत रह सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जहां एक दिन पहले शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और इसके मुकाबले तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई है और गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के पास से पुलिस ने दिल्ली से चोरी बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर गाजियाबाद से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर गाजियाबाद की पुलिस का बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है, जहां पर घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपित के पास से पुलिस ने चोरी की बाइक, तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया है। वहीं घायल हुए आरोपी का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।